The Congress party must reveal the truth about Augusta Westland scam, the Bharatiya Janata Party said in the Rajya Sabha on Wednesday, alleging that corruption had entered all aspects of governance during the United Progressive Alliance regime. BJP MP Bhupendra Yadav said the Congress had provided a convenient backdoor entry to Augusta Westland by changing key aspects of the tender, including the flying ceilings, the maximum height at which a helicopter can function normally from 6,000 meters to 4,500 meters. Why did the UPA not initiate an investigation into who all took bribes in the deal? It is our responsibility to bring transparency in defense deals, said Yadav. कि जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जिसकी खरीद को लेकर के आज पूरे देश के सामने और आज दुनिया के सामने भी जो तथ्य आए हैं उनके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा कि 1999 में 1999 में देश में जो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर MI-8 थे उनको बदलने की सिफारिश एयरफोर्स के द्वारा की गई और उसके कारण भी थे, पुराने हो रहे थे। जो हेलीकॉप्टर हमारे पास थे केवल दिन के लिए चलते थे, अच्छे मौसम में चल सकते थे, प्रतिकूल मौसम में नहीं जा सकते थे। 2000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की उड़ान वो कर नहीं पा रहे थे, हमें उससे ज्यादा ऊंची उड़ान के हेलीकॉप्टर चाहिए थे। आवाज थी, वाइब्रेशन थी और नई परिस्थितियों के हिसाब से नए हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता भी थी। आज इटली की कोर्ट ने घूस देने वाले लोगों को सजा दी है। यह सच है कि जिस कंपनी से हमने समझौता किया वो लंदन बेस्ड थी और जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इटली बेस्ड थी। वो उनकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, लेकिन अगर दुनिया का एक देश आज इस बात को पता कर सकता है कि उनके देश में घूस देने वाले कौन थे, तो हमारे यहां घूस लेने वाले कौन हैं, उस पर कार्रवाई यूपीए सरकार ने समय पर क्यों नहीं करी। और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी इसमें दोषी हैं, जिनके समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है, उनको स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि हम लोगों को अपने देश की जो रक्षा प्रणाली में जो पारदर्शिता का विषय था उसको पिछले 60 सालों में हमने कहीं खोया है। उसको फिर से बहाल करने की, देश की रक्षा प्रणाली को इंडिजिनियस बनाने की, देश की रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की और एक नई व्यवस्था को खड़ी करने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस देश में अगस्ता जैसे कांड ना हो और अगस्ता में जिन्होंने भी दलाली खाई है उन सब बिचौलियों को सजा मिले। ये इस सदन की मांग होनी चाहिए।